Good morning, all. In this video, we are going to talk about the service system design tools, the different design tools जो मौजूद है सर्विस सिस्टम्स के लिए या सर्विस सिस्टम डिजाइन को बनाने के लिए। तो जो सबसे पहला टूल है वो है सर्विस ब्लूप्रिंटिंग। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम के ऊपर है कि एक प्रोसेस में कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा। और ये एक फ्लो डायग्राम की तरह है जहाँ पे वो पूरे प्रोसेस को दर्शाया जाता है, जहाँ पे फ्रंट ऑफिस में कौन कौन से काम किए जाएंगे, बैक ऑफिस में कौन कौन से काम किए जाएंगे, कौन से काम इंडिपेंडेंटली फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस में होगा, कौन सा काम डिपेंडेंट है बैक ऑफिस के ऊपर फ्रंट ऑफिस। इन सब चीजों को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, जहाँ पे जो जो टाइम पीरियड है वो भी डिफाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना समय लिया जाएगा, किसके द्वारा वो किया जाएगा, उसको करने के लिए कौन कौन से सपोर्टिंग चीजें या सपोर्टिंग मटेरियल्स उनको चाहिए, या कौन सा एग्जैक्ट प्रोसेस होगा। और जो जो फेलियर पॉइंट्स हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, कहाँ पे मुसीबत हो सकती है, कहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर सकता है, और उस जो जो फेलियर पॉइंट है उसको कैसे मिटिगेट किया जाएगा, उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाएगा, ये सारा का सारा चीज सर्विस ब्लूप्रिंटिंग में मौजूद होता है। जो दूसरा डिजाइन टूल है वो है कस्टमर यूटिलिटी मॉडल, जहाँ पे कस्टमर की परसीव्ड यूटिलिटी और जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है और जो नॉन प्राइस एट्रीब्यूट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, उन सभी चीजों को देखा जाता है। And the utility measurement is done. It is the ability to optimize the design of a service, कि सर्विस जो डिजाइन है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो देखने के लिए कस्टमर यूटिलिटी मेजरमेंट किया जाता है। सेटिस्फैक्शन विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस अफेक्ट्स कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि अगर कस्टमर खुश है तो डेफिनेटली जो जो सर्विस है वो एक हिट है, सर्विस को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो रीपर्चेज है, कस्टमर्स बार बार आएंगे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास वो सर्विस लेने के लिए या कोई दूसरे सर्विस लेने के लिए ही। सो सर्विस क्वालिटी जो है वो मेजर करने के लिए एक्चुअली 5 प्रिंसिपल डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला है रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कितना भरोसेमंद है, किस तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और कितना रिलायबल है, कितना रिस्पॉन्सिव है, कि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कस्टमर्स वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उनको सॉल्व करता है, किस तरह का अश्योरेंस देता है, कितना वो समझता है। एम्पैथी मीन्स हाउ मच ही अंडरस्टैंड्स द कंज्यूमर एंड टेक केयर, जो जो भी नीड और या रिक्वायरमेंट है कस्टमर के उनको सॉल्व करता है। एंड द टैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस, जो टैंजिबल एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें पता है सर्विस इंडस्ट्री में मैक्सिमम इनटैंजिबल थिंग्स है, जितने भी टैंजिबल एस्पेक्ट है उनको कैसे प्रमोट किया जाए ताकि और बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। जैसे आप किसी होटल में होटल का अगर प्रमोशन चल रहा है या होटल का बिलबोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है। स्विमिंग पूल है, वो चीज बताएगा, वो दिखाएगा स्विमिंग पूल किस तरीके का दिखता है। वो ये बताएगा कि आपको वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टीवी कनेक्शंस है, आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सब चीजें वो दिखाएगा जो कि टैंजिबल एस्पेक्ट है। इवन वो ये चीज भी दिखाएगा कि बेड किस तरह से सजाया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने क्लीन रखा है रूम को। ये सारे टैंजिबल एस्पेक्ट में आएंगे, क्योंकि सर्विस को कोई भी मेजर नहीं कर पाएगा, लेकिन बेड कितना क्लीन है या बेड कितना बड़ा है ये चीज अच्छे से दिख जाएगी। और इसके इसके फलस्वरूप जो कस्टमर है वो या तो उस सर्विस को लेगा या उस सर्विस को नहीं लेगा।
सो इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी कैन रिजल्ट इन इंक्रीज लेबर एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। ये एक चैलेंज रह जाता है सर्विस प्रोवाइडर के मन में कि मैं रिलायबल अगर होना चाहता हूँ, मैं अगर अच्छे सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मुझे उस तरह के लोग रखने पड़ेंगे जो नॉलेजेबल हों, उनको उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से मेरे सर्विस मेरे जो भी सर्विस है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। तो इन सिनेरियोस में जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। रेस्पॉन्सिवनेस को भी एनहांस किया जा सकता है किस तरीके से कि आप वेटिंग टाइम को घटा दो, आप क्यू टाइम को घटा दो, लोगों को वेट नहीं करना पड़े। जितना ज्यादा आप रेस्पॉन्सिव हो गए उतना कम लोगों को आपको सर्विस प्रोवाइड या अवेल करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एम्पथी एंड अश्योरेंस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? नॉलेज शेयर करो, कर्टसी दिखाओ, इम्प्रेशन जमाओ कस्टमर के पास जैसे ही वो फर्स्ट बार आपके पास सर्विस लेने आता है, ताकि वो और दूसरों को रेकमेंड करे। टैंजिबल एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया, कंज्यूमेबल्स है या बेड है या होटल कैसा दिखता है, कहाँ पे अवस्थित है, इन सब चीजों को सर्विस सिस्टम डिजाइन टूल्स के माध्यम से आप दिखा सकते हो। और ये कस्टमर यूटिलिटी मॉडल्स में बहुत ज्यादा कारगर होता है। कंज्यूमर्स इनको देख करके अपना अपना डिसीजन ले सकता है कि वो इस सर्विस को लेगा या नहीं लेगा।